तुमको नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल पर। गोदी मीडिया तुमको नहीं दिखाएगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय हिंद लिख दो। भारत ने अमेरिका को ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में फैल गई है। जो समझौता अमेरिका अपने फायदे के लिए बना रहा था, उसमें अब भारत ने अपनी शर्तें थोप दी है। अब डील भारत की शर्तों पर होगी, वरना डील नहीं होगी। भारत ने साफ कह दिया है कि हम सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि बराबरी वाले भागीदार हैं। और यह कदम इतना बड़ा है कि चीन घबरा गया है, अमेरिका चुप है। अब जो होगा वह भारत की मर्जी से होगा। अमेरिका अब तक टेक्नोलॉजी और हथियारों के नाम पर देशों को अपने इशारों पर नचाता था। अब उसी अमेरिका को भारत ने साफ कह दिया है कि अब डील हमारी शर्तों पर होगी, नहीं तो डील कैंसिल समझो। कई सालों तक भारत को सिर्फ एक बाजार माना गया, जहां अमेरिका अपने पुराने हथियार बेचता रहा, टेक्नोलॉजी देने का वादा करता रहा और हर बार आखिरी वक्त पर बहाने बना देता था। लेकिन इस बार कहानी उलट गई है। भारत ने जो कदम उठाया है, उससे ना सिर्फ वॉशिंगटन की नींद उड़ गई है, बल्कि बीजिंग और इस्लामाबाद तक में खलबली मच गई है। भारत ने सिर्फ एक समझौते में ऐसा गेम घुमा दिया कि अब अमेरिका को अपनी पूरी रणनीति फिर से सोचना पड़ रहा है। और यही बात अमेरिका को डरा रही है, क्योंकि भारत ने पहली बार कहा है कि हमें सिर्फ टैंक और ड्रोन नहीं चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी का मालिकाना हक चाहिए। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाला और बेचने वाला बनना चाहता है। यह वही भारत है जिसने पहले चुपचाप डील साइन किया। अब वही भारत अमेरिका से कह ली रहा है कि अगर हमें बराबरी नहीं दोगे तो अकेले ही बढ़ जाएंगे। और यह बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही, क्योंकि अमेरिका को डर है कि अगर भारत ने अपनी ताकत पर भरोसा करना शुरू कर दिया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत खुद एक सुपर पावर बन जाएगा। तो सवाल अब यह है कि क्या अमेरिका झुकेगा या भारत एक नई दिशा में अकेले कदम बढ़ाएगा? पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कई सालों तक भारत को अमेरिका सिर्फ एक ग्राहक समझता था, हथियार खरीदने वाला बाजार। अमेरिका ने कई बार वादा किया कि वह भारत को नई टेक्नोलॉजी देगा, लेकिन हर बार ITR कानून का बहाना बनाकर मुकर जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण है जीफ 414 इंजन डील की। अमेरिका ने पहले कहा है कि वह भारत के तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोजेक्ट के लिए इंजन देगा, लेकिन बाद में कहा कि हम टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते। भारत ने तब चुपचाप सह लिया, लेकिन अब नहीं। इस बार भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया। अमेरिका ने जो 10 साल का फ्रेमवर्क भेजा, भारत ने उसमें फुल टेक ट्रांसफर को प्रोडक्शन और इंडिया फॉर इंडिया प्रोडक्शन मॉडल जैसी शर्तें जोड़ दी। यानी अब अमेरिका को सिर्फ सामान बेचने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि भारत के साथ मिलकर वही सामान यहीं बनाना होगा। और टेक्नोलॉजी की चाबी भारत के हाथ में होनी चाहिए। अमेरिका अब समझ गया है कि भारत के बिना वह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन जैसी ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्वाड हो, पक्स हो या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी हो, हर प्लान में भारत की भागीदारी जरूरी है, और भारत ने यह मौका बखूबी पहचाना है। अब भारत कोई दबाव में फैसला नहीं लेता, अब भारत शर्तें देता है और सामने वाला सोच में पड़ जाता है। इस डील में सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी शामिल है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, रियल टाइम डाटा शेयरिंग, जॉइंट वॉर गेम्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम। भारत ने हर बिंदु पर कहा कि सिर्फ नाम का सहयोग नहीं चाहिए, हमें ग्राउंड लेवल पर बराबरी चाहिए। पहली बार अमेरिका को लग रहा है कि अगर भारत ने खुद टेक्नोलॉजी बनाना सीख लिया तो भारत किसी भी दिन एक नई सुपर पावर बन सकता है। अमेरिका को डर अब यह नहीं है कि भारत रूस के साथ जाएगा, बल्कि यह है कि भारत अकेले ही आगे निकल जाएगा। और भारत की यह बढ़ती ताकत अब दुनिया देख रही है। पाकिस्तान तो इस पूरे घटनाक्रम को बस देख रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह कहां खड़ा है। चीन को असली झटका लगा है,
क्योंकि अगर भारत को अमेरिका की टेक ड्रोन सपोर्ट और सैटेलाइट नेटवर्क मिल गया तो एशिया में चीन की नंबर 1 बनने की उम्मीदें टूट जाएंगी। बीजिंग को डर है कि भारत अब एक स्वतंत्र शक्ति बन गया है जो ना किसी खेमे में है ना किसी दबाव में है। अमेरिका और भारत की ये बढ़ती नज़दीकी अब यूरोप को भी टेंशन दे रही है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन अब अपने डिफेंस सेक्टर को भारत के साथ जोड़ने में जुटे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं भारत पूरा अमेरिका मोड में ना चला जाए। भारत कह रहा है कि हमें सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, टेक्नोलॉजी का अधिकार भी चाहिए। अब तक भारत को सिर्फ असेंबली लाइन दी जाती थी, पर अब भारत कह रहा है कि हम डिज़ाइन, डेवलपमेंट और रिसर्च में भी हिस्सा लेंगे और हमें मालिकाना हक भी चाहिए। जब भारत ने अमेरिका को उसके ही मैदान में चुनौती दी तो कई लोगों ने सोचा कि यह तो बस बयानबाजी है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका ने भारत की शर्तों पर दोबारा सोचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि इस डील में भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि नीति निर्माता बन गया है। भारत ने इस बार डील के केंद्र में रखा है टेक्नोलॉजी इन इंडिया, बाय इंडिया, फॉर इंडिया, यानी जो भी हथियार, ड्रोन, सैटेलाइट या साइबर सिस्टम बने वह भारत में बने, भारतीय कंपनियों के सहयोग से बने और भारत की ज़रूरत के हिसाब से बने। पहली बार भारत ने यह साफ कहा कि हमें सिर्फ हार्डवेयर नहीं, उस हार्डवेयर का दिमाग भी चाहिए। इस डील का असर सिर्फ सेनाओं तक नहीं रुकने वाला। भारत में अब जॉइंट रिसर्च सेंटर बनेंगे, एआई बेस्ड डिफेंस सिस्टम, रियल टाइम साइबर डिफेंस और हाइपरसोनिक रिसर्च लैब। यह सब अब भारतीय जमीन पर तैयार होंगे। इससे भारत के युवा इंजीनियर्स और स्टार्टअप को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब बोइंग, जनरल एटॉमिक्स, लॉकहीड मार्टिन जैसी अमेरिकी दिग्गज कंपनियां भारत में अपनी यूनिट लगाने को तैयार है। लेकिन भारत ने सीधा कहा है कि हमें सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी ओनरशिप चाहिए। भारत अब ऐसे किसी भी समझौते को नहीं मानेगा जिसमें वह सिर्फ स्क्रू कसने का काम करें। भारत ने अमेरिका से कहा है कि हमें सिर्फ जानकारी नहीं, रियल टाइम सैटेलाइट डाटा एक्ट चाहिए, जैसे अमेरिका अपने सहयोगी देशों को देता है। भारत भी अब वही लेवल की साझेदारी चाहता है। इससे भारत की बॉर्डर निगरानी, टेरर मॉनिटरिंग और इमरजेंसी रिस्पांस की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस डील का सबसे बड़ा असर यह है कि भारत अब किसी के पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे खड़ा है। अमेरिका हो या यूरोप, सब अब भारत को एक इक्वल पावर की तरह देखने लगे हैं। पहली बार अमेरिका ने भारत की तकनीकी शर्तें समझने और उन्हें मानने की तरह सुझाव दिखाया है। रूस भारत का पुराना रक्षा साझेदार रहा है और भारत अच्छी तरह जानता है कि रूस को भी संतुलन में रखना होगा। भारत ने अमेरिका से डील करते हुए भी रूस को नज़रअंदाज नहीं किया। भारत ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जिससे रूस के साथ पुराना भरोसा टूटे। यानी भारत एक साथ अमेरिका से टैक ले रहा है, रूस से पुराने रिश्ते बनाए रख रहा है। इसी को कहते हैं रणनीतिक चतुराई। अब भारत ना तो किसी के ब्लॉक में शामिल है, ना ही किसी महाशक्ति की छाया में है। भारत खुद एक नया ब्लॉक बन चुका है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमस नेशन। अब भारत अपनी मर्जी से फैसले करता है और जो देश भारत की भाषा नहीं समझता है वह पिछड़ जाता है। अगर भारत को अमेरिका की टैग ड्रोन साइबर डिफेंस सिस्टम का सपोर्ट मिला तो एशिया में चीन का दबदबा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका की नज़र अब पूरी तरह भारत पर है और पाकिस्तान पीछे छूटता जा रहा है। और यूरोप, क्योंकि अगर वह समय रहते भारत से नहीं जुड़ा तो अमेरिका उसे पीछे छोड़ देगा। यह डील सिर्फ आज की बात नहीं है, इसका असर आने वाले 50 सालों तक भारत की रक्षा और विदेश नीति पर पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब किसी की छाया नहीं बल्कि दुनिया को रोशनी दिखाने वाला सूर्य है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं, नीति निर्माता है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि अमेरिका से लेकर बीजिंग तक हर देश को भारत की आवाज़ सुनाई दे। और अगर आपको ये गर्व की बात लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वह खबरें जो देश को सोचने पर मजबूर कर देगी। और हाँ, बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को